जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, पितृपक्ष में किसी भी दिन गाय को चुपके से खिला दो। यह एक छोटी सी चीज, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा। आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे खाएंगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इस पितृपक्ष पर माता लक्ष्मी और कुबेर देव का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में आपके पितरों का आशीर्वाद आपकी जिंदगी के भाग्य को उज्जवल बनाएगा, किस्मत के दरवाजे खोल देगा। बस आपको गाय को एक छोटी सी चीज खिलानी है। आपका दोस्तों जन्मों का पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। संतान नहीं है तो संतान हो जाएगी। पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर होंगे, घर परिवार में खुशियां आएंगी। बस गाय को एक छोटी सी चीज खिला देनी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और हमारे पितृ देवता को अगर प्रसन्न करना है तो गाय को केवल एक छोटी सी चीज अगर आपने खिलाड़ी तो पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। देखिए, इंसान की जिंदगी में आगे वह मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे परिणाम नहीं मिल रहे हैं। आपका हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। आए दिन घर में बीमारियां लगी रहती है, दिमाग में हर समय केवल टेंशन और तनाव रहता है, दुश्मनों का खतरा, तंत्र मंत्र का खतरा बना रहता है। धन आता है लेकिन धन हाथ में टिक नहीं पाता है। रात में अजीब अजीब से सपने आते हैं। हर कोई जीवन में तरक्की कर रहा है, लेकिन आप जहां थे वहीं के वहीं हैं, और जो था वह भी आपके हाथों से चला गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप अपने भाग्य को, अपने नसीब को कोसते हैं, लेकिन आपके ऊपर पितृदोष दोष लगा हुआ है। आपके पिता और आपसे नाराज हैं। दोस्तों, जब तक आपके पितृ प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक आपके पेट आपसे खुश नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में यही दुख, तकलीफ, कंगाली, गरीबी, कर्ज की समस्या चलती रहेगी। आपके घर का कभी भी विकास नहीं होगा, कभी भी आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, ना ही आपका वंश आगे बढ़ेगा। इसलिए इस पितृपक्ष में केवल आपको गाय को एक छोटी सी चीज खिलानी है। आपके पितर इतने प्रसन्न होंगे कि आप दोस्तों खुशी से उछल पड़ेंगे। हर जगह से धन आएगा, जहां जहां आप कदम रखेंगे वहां से धन आपको मिलने लगेगा। जहां मेहनत करेंगे वहां आपकी मेहनत सफल होगी। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतना पैसा कहां से रहा है, समझ नहीं पाएंगे। इतना बड़ा चमत्कार होने लगेगा, क्योंकि जब पितृ देवता देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब आपका समय आ चुका है। आपके जीवन से सारे दुख जाने वाले हैं। देखिए, जब पितृ दोष लगता है तो इंसान का घर ही उसके लिए शशांक बन जाता है, नरक बन जाता है। जीते जी उसका जीवन, हर दिन घर में लड़ाई झगड़े कलह रहना, इंसान के दिमाग में चिंता तनाव रहना, यह सभी पितृदोष के ही लक्षण होते हैं। कभी भी वंश आगे नहीं बढ़ पाता। आपके आस पड़ोस के लोग आए दिन तरक्की करेंगे, आपका रिश्तेदार तरक्की करेगा, लेकिन आपका जीवन हमेशा गरीबी, कंगाली, दुख, तकलीफ, लड़ाई झगड़ों में ही बीतेगा। कभी जेल के योग बनेंगे, कभी कोर्ट कचहरी के योग बनेंगे। हर दिन एक नई तकलीफ, हर समय एक नया झंझट आपको सताएगा। आपका छोटा सा भी अगर काम होगा तो उसको पूरा करने में आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं, आपके पूर्वज की कृपा आपके ऊपर है, तो आपका मुश्किल से मुश्किल काम चुटकियों में बन जाएगा। आप जहां जाएंगे वहां खुशियां रहेंगी। आप जिस चीज पर हाथ रख देंगे वह चीज आपकी हो जाएगी। जहां पर काम करेंगे वहां से खूब धन आने लगेगा। ऐसी होती है पूर्वजों की कृपा। आपकी संतान बिल्कुल अच्छी होगी। आपकी संतान का स्वभाव, उसके लक्षण बहुत ही सही रहेंगे। लेकिन वहीं अगर पितृ दोष लगा हो तो संतान गलत दिशा में चली जाती है, नशा करती है, घर में लड़ाइयां, बाहर लड़ाइयां, हर जगह केवल कलह रहता है। इसलिए यह पितृपक्ष आपके जीवन में एक नई कहानी लिखेगा। अब से दोस्तों आपका जीवन एक अलग ही राह पर जाने वाला है। ऐसा क्यों?
चूंकि आप गाय को एक छोटी सी चीज खिलाएंगे जिससे आपके जीवन में आ रहे तमाम दुख दूर होंगे। मैंने पहले ही कहा है, गाय में होता है 33 कोटि देवी देवताओं का वास और यह कोटि देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। जब आप गाय को एक छोटी सी चीज जो मैं बताऊंगा वह इतनी चमत्कारिक है कि जब आप खिलाएंगे तो सीधा सीधा उसका शुभ परिणाम आपके पितरों को लगेगा। जुपिटर आपसे नाराज हैं, वे पिता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो आइए, मुझे पता है आप में से कई लोगों को कर्ज की समस्या है, किसी की गरीबी में जीवन निकल रहा है, किसी को बीमारी लगी हुई है, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई संतान नहीं हो पा रही है। सारी समस्याओं के लिए चीजें बता रहा हूं, लेकिन फिलहाल मैं बताता हूं कर्ज से मुक्ति का उपाय। ध्यान से सुन लीजिए। आपको इस पितृपक्ष में रोजाना सुबह सुबह यह उपाय करना है। आपको गुड़ और गेहूं की लोई गौ माता को खिलानी है। जी हाँ, थोड़े से गुड़ और थोड़े से गेहूं दोनों को अच्छे से मिला लीजिए और उसकी एक लोई बना लीजिए और उस गौमाता को खिला दीजिए। आपके घर के बाहर जो भी गौमाता आपको दिख जाए उस गौमाता को आपको यह खिलाना है। कम से कम आधा किलो से 1 किलो तक गाय को यह लोई खिलाना है। इससे शनि दोष शांत होगा, पितृदोष में राहत मिलेगी, आपकी जो आर्थिक रुकावट है दूर होगी। तो दोस्तों, यह उपाय आपको अवश्य रूप से करना चाहिए अगर आप कर्ज से कई सालों से जूझ रहे हैं। अब अगला उपाय दोस्तों देखिए, आपने बहुत उपाय कर लिए फिर भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, कमाने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिल रही है। जो पैसा आ रहा है वह भी हाथ में ठीक नहीं रहा है। तो दोस्तों, गरीबी अगर दूर करनी है, पैसा आए, ज्यादा मात्रा में आए, साथ ही पैसा के भी सही खर्च ना हो, शौक भी पूरे हो, बचत भी हो, तो उसके लिए उपाय बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपको गौमाता को चारा खिलाना है, लेकिन चारा ऐसे ही नहीं खिलाना है। पितृपक्ष में चारे पर थोड़ी सी आपको मिश्री डालनी है। जी हाँ, जो मिश्री होती है मीठी, व मिश्री को हरे चारे पर डालनी है और गौ माता को खिला देना है। लेकिन उससे पहले अपने पितरों का ध्यान अवश्य कर लें। पितरों का तर्पण जब आप करें उसके ठीक बाद यह उपाय आप करिए। जब आप पितरों का तर्पण कर रहे हैं उसके ठीक बाद आपको गाय को हरे चारे पर थोड़ी सी मिश्री डालकर खिलाना है। इससे लक्ष्मी की कृपा रहेगी, धन का प्रवाह बढ़ेगा। आपके पितरों को अगर कुछ तकलीफ है तो वह दूर होगी, वे जहां रहेंगे वहां खुश रहेंगे। आपके पितरों की कृपा से आपका हर काम बनेगा, माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और कोटि देवी देवताओं का भी आपको साथ मिलने लगेगा। अब अगली चीज बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है, आपकी शादी हो नहीं रही है, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, किसे प्रेम करते हैं उससे शादी करना चाहते हैं, और अगर कोई बाधा आ रही है, आपका मंच आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपको क्या करना है, ध्यान कान से सुन लीजिए। आपको गौमाता के लिए कम से कम 11 रोटियां बनवानी है। जिस दिन आप तर्पण करें उस दिन आपको गौमाता के लिए 11 रोटियां बनवानी है। आपको अपने पितरों को भोग लगाना है और फिर वह जो 11 रोटियां हैं उनको आपको थोड़ा थोड़ा हर रोटी पर गुड़ लगाना है और थोड़ी सी हल्दी लगानी है। जी हाँ, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ लगाकर आपको गौमाता को खिला देना है। बृहस्पति इससे मजबूत होगा, यानी कि गुरु जो है वह मजबूत होगा, विवाह योग मजबूत होगा, विवाह शीघ्र होगा। जो भी बाधा आ रही है वह दूर होगी, आपके पितरों की कृपा होगी और जो भी चंद आ रही है वह दूर होगी और बहुत जल्दी विवाह के योग बन जाएंगे। दोस्तों, तो यह उपाय जरूर करना, इस उपाय से बहुत फायदा होगा। देखिए, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमारे ऊपर पितृदोष लग जाता है, जिससे हमारे पितर हमसे नाक रहते हैं। वह कार्य क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अक्सर हम किसी बात को लेकर अपने माता पिता या फिर अपने किसी बुजुर्ग का अपमान कर देते हैं, यानी कि उन्हें हम दाद देते हैं।
उनको जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, अब आप अपने बुजुर्गों को कम आंकने लग गए। आपको ऐसा लगता है कि मेरे बुजुर्ग को कुछ पता ही नहीं है, मेरे माता पिता को कुछ पता नहीं है, मैं ही हूँ। लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि वे बुजुर्ग क्यों हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में कितने कष्ट सहे हैं। आपको बड़ा करने के लिए आप तो यह सब कुछ भूल गए। आपके जीवन को जीवन किस तरह से बनाया है आप यह नहीं समझते। जब हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, तो हमारे पितृ दुखी होते हैं। वे जहाँ भी होते वह दुखी होते हैं, घर में बरकत रुक जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष बढ़ जाता है और पितृदोष हमें लग जाता है। इसके बाद नियमित रूप से हम श्राद्ध नहीं करते, पर नहीं करते पितृकर्म नहीं करते तो भी पितृ दोष लगता है। इसलिए पितृपक्ष में या फिर अमावस्या पर हमें अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यह पितरों को भूखा रखना माना जाता है। अगर आप पितरों का तर्पण करोगे तो आपके पिता भूखे रहेंगे और पितृदोष लगेगा, वंश आगे रुक जाएगा, तरक्की नहीं कर पाओगे। अगली चीज, दान पुण्य आप नहीं करते हो। देखिए, आप दान पुण्य क्यों नहीं करते मुझे समझ नहीं आता। जरूरी नहीं है कि आपको धन का दान करना है, बिल्कुल नहीं। आपके घर में अगर आप रोटी खा रहे हो, खाना खा रहे हो, जो रोटी आपने बनाई उसमें से केवल एक रोटी अगर आप गाय को दे दें तो वह भी एक दान कहलाता है। एक रोटी किसी भूखे को खिला दीजिए तो यह भी दान कहलाता है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, उसमें से केवल 1 रुपया भी अगर आप किसी गरीब, असली गरीब जो सच में गरीब है, उसकी मदद के लिए दे रहे हैं, किसी जरूरतमंद की मदद के लिए लगा रहे हैं, तो असली दान वह कहलाता है। किसी मरते हुए को पानी पिला दिया, किसी की बिल्कुल अंत समय में मदद करना भी एक बहुत बड़ा दान कहलाता है। तो दान करो। दान नहीं करोगे, तपन नहीं करोगे तो आपको पितृदोष लगेगा ही लगेगा। इसके बाद दोस्तों, घर में शराब पीना, मांस पकाना करना, यह भी पितृदोष की बहुत बड़ी वजह है। दोस्तों, तो यह चीजें भी करना छोड़ दीजिए, वरना बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती है। देखिए, पितृपक्ष का समय है। इस पितृपक्ष को एक त्योहार माने। पितृपक्ष एक त्योहार ही है, वह त्योहार है आपके पूर्वजों का। जैसे नवरात्रि आएगी वह माता रानी का त्योहार है, दीपावली आएगी वह भी हमारे हिंदू धर्म का खास त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है, रक्षाबंधन बहनों भाइयों का त्योहार है। इसी तरह से यह पक्ष आपके पूर्वजों का त्योहार है, इसे खुशी से मनाओ। आप अपने घर में अपनी बहनों को, अपनी बुआ को बुलाइए, अपनी पूर्वजों की तिथियों पर तपन करिए, खुशी खुशी करें। घर में लड़ाई नहीं करनी है, घर में झगड़े नहीं करना है। मान लीजिए आज आपके दादाजी आपके साथ है लेकिन आपकी दादी साथ नहीं है। अगर आप अपने दादाजी को दुख दे रहे हो तो इससे आपकी दादी को भी दुख होगा, यानी कि आपकी दादी जो अब स्वर्गवासी हो चुकी है उनको भी दर्द होगा, क्योंकि उनका जीवन साथी धरती पर रहकर दुख झेल रहा है। तो आपकी जो दादी हैं वे आपके लिए भगवान है जो ऊपर चली गई है, उनको वह दर्द होता है तो फिर पितृदोष तो लगेगा ही। जब आप उनके अनमोल रत्न को, उनके दिल के हिस्से को आप दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, यहाँ पर कष्ट में डाल रहे हैं, तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी वहाँ पर। इसलिए आप अपने परिवार में किसी को भी कष्ट ना दें, खास करके आपके पूर्वजों का जो सबसे खास था उसे तो बिल्कुल न दें। और हाँ, पितृपक्ष में घर में रोज झगड़ा झंझट गाली गलौज मत करना, यह वातावरण पितरों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। घर से दोस्तों, आपको अगर बरकत दूर करनी है तो आप यह करो, लेकिन अगर घर में आपको माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो रोज झगड़ा करना बंद कर दो। अहंकार, क्रोध, इन सब से दूर रहो, वरना आपकी जो पितर हैं वे हमेशा आपके ऊपर करेंगे ही करेंगे, गुस्सा करेंगे ही करेंगे। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, देखिए जिस तरह से आप गाय को कुछ चीजें खिला रहे हैं, ठीक ऐसे ही आपको चींटियों को भी खिलाना है।
जी हाँ दोस्तों, चींटी को भी भोजन देना बहुत पुण्यकारी होता है, क्योंकि यह जो जीव होते हैं छोटे छोटे, इसका संबंध सीधा सीधा पितरों से होता है। आपको मैं बता दूं, जो पितृपक्ष का भोजन होता है, जो तर्पण का भोजन होता है, वह 5 भागों में बांटा जाता है। एक कौवे को, एक गाय को, डोट, एक कुत्ते को, एक मछली को, इस तरह से 5 भाग बांटे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको चींटियों को भी एक भाग देना है। अगर आप दोस्तों चींटी को एक छोटी सी चीज खिलाते हैं तो आपके पूरे परिवार में काफी खुशियां रहेंगी, आपकी गरीबी दूर होगी। आपको पितृपक्ष में चींटियों को आटा और शक्कर अवश्य देना है। आटे और शक्कर का मिश्रण, जी हाँ, आटे और शक्कर का मिश्रण आपको चींटियों को देना है। किसी भी कोने में रख दें, जहां पर चिंतित दिखे आपको वहां पर रख देना है, या किसी पेड़ के नीचे डाल देना है। तो दोस्तों, जब आप आटा और शक्कर चींटियों को खिलाएंगे तो आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा, पैसा आने भी लगेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको गरीबी दूर करनी है तो बेसन के लड्डू आते हैं, उनका चुरा कर लें और आपको दोस्तों चींटियों की जगह पर डालना है। इससे अचानक धन लाभ के योग बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे अचानक से धन लाभ के योग बन जाएंगे। तो यह उपाय जरूर करिएगा अगर आपके दिमाग में बहुत सारी समस्याएं हैं। कहने का तात्पर्य है, आपके दिमाग में तनाव रहता है, रात में नींद नहीं आती है, सुकून नहीं मिल पा रहा है, चाहे धन दौलत हो या ना हो, लेकिन दिमाग में सुकून नहीं है, रात्रि में नींद नहीं आती है। तो एक उपाय करने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि सुकून होना बहुत जरूरी है। रात में अगर नींद नहीं आती है, दिमाग में सुकून नहीं मिलता है, तो जीवन नरक समान है। चाहे जीवन में सब कुछ होते हुए भी अगर दिमाग में सुकून नहीं है तो कुछ फायदा नहीं, इसलिए दिमाग में सुकून होना जरूरी है। तो एक उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। क्या करना है? रात्रि में अपने सराहाने, जी हाँ दोस्तों, रात्रि में सोते हुए अपने सिरहाने के पास एक दूध से भरा हुआ लौटा रख दें। रात्रि में सोते हुए एक दूध से भरा हुआ लौटा रखते पूरी रात उस दूध की लोटे को रखा रहने दें, और उस दूध में थोड़ी सी मिश्री डालनी है। जी हाँ, दूध में थोड़ी सी मिश्री डालनी है, और उस दूध को आपको 3 हिस्सों में बांटना है। एक हिस्सा कुत्ते को देना है, दूसरा हिस्सा किसी गौमाता को दे देना है, तीसरे हिस्से को आपको चींटियों के स्थान पर हल्का हल्का छूट देना है। इस तरह से दोस्तों 3 हिस्से बना लें और आपको थोड़ा थोड़ा सभी को देना है। यह दूध जो मीठा हो जाएगा मिश्री वाला, इससे आपके दिमाग में जो चिंता तनाव रहता है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।